नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET और KVS का जो एग्ज़ाम है या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके यहाँ पर हिंदी और इसके अलावा कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो इसमें हम आपके हिंदी और कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो का देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, और ये जो वीडियो है इसमें हम आपके यहाँ पर जो हिंदी के जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन उस वीडियो में किए थे, तो उससे आगे के जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर 54 से आगे 55, तो वहाँ से आगे के जो हम क्वेश्चन यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम शब्द लिखित, पठित, हस्त या फलित। तो मौखिक का जो यहाँ पर विलोम शब्द है ये क्या होता है? आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो मौखिक का विलोम लिखित। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिजय को क्या कहा जाता है? ना जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अभिज्ञ जो है इसे क्या कहा जाता है? और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो इसको कहा जाता है जानने वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निर्गुण, जो सत्व रज एतम तीन गुणों से पर हो, जो सत्व रज एतम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो, जिसका कोई मूल न हो। ये यहाँ पर मूल है, जिसमें जिसका कोई मूल ना हो या जिसमें कोई मूल ना हो। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा, जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे कहा जाता है निर्गुण। नेक्स्ट है हमारा बहुरिया। इसका अर्थ आपने बताना है लौटने वाली, न लौटने वाली, जानने वाली या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो बहुरिया जो यहाँ पर लिया गया है शब्द, इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन ए लौटने वाली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राम की गाय दूध देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अभी आपको इसमें से किस प्रकार का वाक्य लग रहा है? सरल, संयुक्त या मिश्र? राम की गाय दूध देती है, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त होता तो और, किंतु, परंतु ऐसे शब्द जो थे उनके द्वारा वो जोड़ा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये किस प्रकार का यहाँ पर वाक्य है? तो जैसे कि हमने पहले जब बात की थी, कुछ दो वाक्य होंगे और किंतु परंतु ऐसे शब्द होंगे उसमें जिनसे जुड़ा हुआ होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर किंतु जो है इसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाक्य होगा। नेक्स्ट आ जाता है, उसने कहा कि मैं जाऊँगा। अब ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा, और ये किसका उदाहरण है? तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये किस प्रकार का वाक्य है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। और ये वाला जो है ये ऑप्शन सी हमारा रहेगा, तो एक मिश्र वाक्य जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, उसने चोर को पकड़ा। इस वाक्य का शुद्ध रूप है, उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो शुद्ध वाला जो आपने इसमें बताना है कौन सा है, और यहाँ पर जो शुद्ध है ये ऑप्शन बी वाला है, उसने चोर को पकड़ा। नेक्स्ट है, आपके दर्शन हुए। इस वाक्य का अभिप्राय है, आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट नहीं हुई, आपसे भेंट होती है या आपसे भेंट नहीं होती है। तो आपके दर्शन हुए, इसका यहाँ पर अर्थ क्या है? और इसका मतलब है आपसे भेंट हुई। कह देते हैं कि आपके दर्शन मतलब मुलाकात, तो आपसे भेंट हुई कि आपके दर्शन हुए।
कह देते हैं कि बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मतलब मुलाकात हुई या दिखे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुहावरे से। यहाँ पर एक मुहावरा है, वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। वैसी युक्ति जो लोक में प्रचलित हो गई है, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। तो यह क्या है, यहाँ पर आपने इसमें मुहावरा जो है बताना है। और मुहावरा कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन ए वाला है। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो वे मुहावरे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाथ का मैल। इसका अर्थ, हाथ के मैल का अर्थ तुच्छ व्यक्ति, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या फिर भारी वस्तु। तो हाथ का मैल, और इसे कहा जाता है तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है ढींग हाँकना का क्या अर्थ है। सेखी बिगाड़ना, बुराई करना, निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो ढींग हाँकने का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और ये है ऑप्शन ए, सेखी बिगाड़ना से कह देते हैं कि ये तो सेखी मार रहा है, तो वही होता है ढींग हाँकना। नेक्स्ट है आंखें चुराने का यहाँ पर क्या अर्थ है। कतराना, धोखा देना, ठगना या चाल चलना। तो आंखें चुराने का अर्थ, और आंखें चुराने का जो यहाँ पर अर्थ है, ये ऑप्शन ए हमारा रहेगा यहाँ पर, तो इसका अर्थ होता है कतराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या है। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, अत्यधिक बोलना या संभल कर न चलना। तो अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ यहाँ पर क्या है, और इसका जो अर्थ है ये है ऑप्शन ए वाला, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। कह देते हैं कि जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो अपने को इस प्रकार से दिखाने लग जाता है कि उसे सब कुछ आता है, तो इसे कह देते हैं अधजल गगरी छलकत जाय। इसका मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक घड़ा है, उसमें अगर हम ऊपर तक जो है उसमें पानी भर देते हैं, ऊपर तक जो है उसमें अगर पानी भर देते हैं तो वो कम छलकता है। लेकिन अगर उसी को हम आधा कर दें, आधा उस घड़े में आधा जल भर दें, और जब हम उसको लेकर चलते हैं तो वो छाल ज़्यादा मारता है, तो उसमें ज़्यादा छलकत मतलब उसके जो हिलने की गति है वो ज़्यादा होती है, तो उसे कह देते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। और इसका अर्थ यहाँ पर एक कम पढ़े लिखे से माना गया है, जो दिखावा ज़्यादा होने का करता है लेकिन आता जाता कुछ नहीं। नेक्स्ट है आम खाओ पेड़ मत गिनो का यहाँ पर अर्थ क्या है। अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना, जिससे कोई मतलब नहीं रखना या दूसरे के काम में दखल देना। तो आम खाओ पेड़ मत गिनो, तो इसका अर्थ क्या है, और ये है ऑप्शन बी वाला, कि व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना, कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। नेक्स्ट आ जाता है एक तो करेला और आप तीजा नीम चढ़ा। कह देते हैं कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, कि एक तो मतलब पहले ही वो कड़वा है होता है, और दूसरा क्या है, नीम चढ़ा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो कड़वा भी होता है। बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। तो एक तो करेला और आप तीजा दूजा नीम चढ़ा। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है ये ऑप्शन ए से रहेगा, बुरे का और बुरे से संग होना, कि एक तो खराब है ही और दूसरा भी उससे और बुरा हो गया। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इसका क्या अर्थ होता है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, नकली परहेज, असली परहेज, गुड़ खाना या गुलगले से परहेज करना। अब इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, नकली से परहेज करना। नेक्स्ट आ जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव क्या है। रस क्या है, 9 होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, सद्बुद्ध, शांत, इस प्रकार से 9 रस जो है माने गए हैं। अब ये श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव प्रेम, हास, उत्साह या फिर शोक। तो श्रृंगार जो रस होता है, तो श्रृंगार रस कहाँ पर होता है, ये प्रेम जो होता है उसमें होता है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे बिन मोती मानसून चून।
तो इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? रहीमन जहाँ उनके दोहे आपने पढ़े होंगे, प्रसिद्ध दोहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में क्या है? दोहा, सोइया, चौपाइया, सोठा। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है हमारा ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो रहीमन क्या है? इनके ये दोहे हैं और सभी के सभी प्रसिद्ध हैं। और ये जो दोहा है इसमें रहीमन के द्वारा क्या कहा गया है? तो रहीमन जो है इन्होंने पानी के यहाँ पर 3 अर्थ बताए थे। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का जो दूसरा अर्थ ये आभा, तेज या फिर चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तीसरा जो अर्थ है ये जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है, क्योंकि चून जो तभी बनता है जब आटा उसमें मिक्स किया जाता है, पानी उसमें मिक्स किया जाता है, तभी चून बनता है। तो रहीम जहाँ उनका कहना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो मनुष्य का अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। तो इस प्रकार का एक ये यहाँ पर रहीम के द्वारा प्रसिद्ध दोहा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेष विपर्य या अनुप्रास। और ये नहीं है तो इसको माना गया ऑप्शन डी वाला, अनुप्रास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीर गाथा काल कहा गया है यहाँ पर आदि, भक्ति, रीति या भारतेंदु युग को। तो वीर गाथा काल इनमें से कहा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये जो आदि काल जो है इसे वीर गाथा काल कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है मैथिली कोकिल कहा गया है। तो मैथिली कोकिल के नाम से जान जाते हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रप्रदाय या फिर हेमचंद्र। तो मैथिली कोकिल और इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो ये जो विद्यापति है इन्हें मैथिली कोकिल कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञान, प्रेम, कृष्ण या राममार्गी। तो कबीर को किस धारा के कवि माना गया है? और इनको माना गया है ज्ञान मार्गी। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता जो है ये आपने बताना है इसमें कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। और इनमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है इनके द्वारा रचित है ये पद्मावत। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीरा या शंकरदेव। तो किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? और इनमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है। तो ये है नामदेव। नेक्स्ट है किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार काल कहा गया है आदि, भक्ति, रीति या भारतेंदु युग को। तो ये जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है श्रृंगार की इनके द्वारा जो संज्ञा दी गई है और ये दी गई है रीति काल को। नेक्स्ट आ जाता है किस कवि सम्राट ये किसे कहा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो कवि सम्राट इसमें से कहा गया है और ये है ऑप्शन ए वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग, इनको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत भारती के रचयिता इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और भारत भारती काव्य के जो रचयिता है इनका जो इनमें नाम है ये ऑप्शन ए वाला है मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है रहस्यवाद किस युग के एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। और इनमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? और ये है छायावाद की। अगला क्वेश्चन आ जाता है अनामिका काव्य के जो रचयिता है इनका नाम? जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम और इनमें हमारा जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये अनामिका जो है इनके
काव्य के लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो ये कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कामयानी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कामायनी काव्य के जो रचयिता है उसका नाम? निराला, नागार्जुन, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? तो कामायनी काव्य के लिए जाने जाते हैं और यह ऑप्शन डी वाले जयशंकर प्रसाद। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कुरुक्षेत्र। ये भी एक काव्य है और इसके रचयिता आपने बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह या जयशंकर प्रसाद? तो कुरुक्षेत्र जो काव्य है इसके रचयिता इनमें से कौन है? और यह ऑप्शन ए वाले रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो ये एक भारतीय आत्मा और इनमें से जो कहा गया है ये है ऑप्शन बी वाले माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या सुमित्रानंदन पंत को? तो राष्ट्र कवि यहाँ पर कहा गया है और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर है इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2008 में किसकी जन्म शताब्दी थी? तो ये किन की थी? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये इनकी थी रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन? तो बिहार के कवि और यह है ऑप्शन डी वाले। कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा गोदान से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार आपने बताना है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार या अंकिय। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नाम से देखते ही पहचान गए होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जो है इनकी रचना है ये और ये क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है? प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, अजय या फणीश्वरनाथ रेणुको? तो कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और ये है ऑप्शन ए वाले मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है? और राही, हिंगना, बिस्वी, सिमरिया या तरोनी? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला। तो ये है ओराही हिंगना। नेक्स्ट है, कलम के जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर फणीश्वरनाथ रेणुको? तो कलम के जादूगर और ये भी जो काव्य जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलम का जादूगर, और इसके लिए जान जाते हैं ऑप्शन बी वाले रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए एक रचनाकार यहाँ पर नहीं है। तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए एक रचनाकार यहाँ पर नहीं है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर केदारनाथ अग्रवाल? और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार यहाँ पर एक नहीं है और ये है केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जाने जाते हैं कहानीकार हैं, उपन्यासकार या फिर आलोचक? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये क्या है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ये एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शवसागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य इतिहास या इनमें से कोई सभी नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शवसागर, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। तो यह है हिंदी साहित्य का इतिहास विकास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है? और ये भी जो पत्रिका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सरस्वती,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, शांति प्रसाद द्विवेदी या फिर भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के लिए जाने जाते हैं और यह ऑप्शन ए वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर आपके हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब हम यहाँ पर आपके कंप्यूटर जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS भी कह देते हैं कई बार, इसकी फुल फॉर्म होती है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल 2000, विंडोज़ एक्सेस या पब्लिशर 2000। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यहाँ पर, और ये है ऑप्शन बी वाला, तो ये है विंडो 2000। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए नेम लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल या एरो लॉक का, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये है नेम लॉक का। तो ये नेम लॉक जो होते हैं, जब आप उसे नेम लॉक को लॉक कर देते हैं तब आपकी जो अलग से जो कीपैड होती है वो आपकी काम नहीं करेगी। तो ये डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए नंबर लॉक जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कागज पर चित्रात्मक रूप में स्थापित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कागज पर चित्रात्मक रूप में स्थापित करने के लिए स्कैनर, टच पैनल, माउस या फिर प्लॉटर का, और यह है ऑप्शन डी प्लॉटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वेबसाइट के अंतर्गत अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है फिल्टर्स, हाइपरलिंक्स, हाइपरकनेक्ट्स या प्लगइन। तो वेबसाइट के अंतर्गत अन्य डॉक्यूमेंट या अन्य लोकेशंस को जोड़ने के लिए, और इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है ये है ऑप्शन बी वाला, हाइपरलिंक्स का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित ISDN से क्या अभिप्राय है, या आप कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इनमें से फुल फॉर्म जो आपने इनकी बतानी है, और फुल फॉर्म जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाली है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड एस से सर्विस, और टी से डिजिटल, एन से नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर वेब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक सामान्य प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो कौन सा है, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट आ जाता है ASCII का विस्तारित रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो एग्जाम में आ जाता है। इसका फुल फॉर्म आपने बताने हैं क्या है। तो इसके अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी वाला, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, और ये है ऑप्शन सी वाला, फ्लैश ड्राइव। तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तो इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विषम है, मतलब ओड है, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर या फिर एक वायरस। तो अलग है यहाँ पर, और अलग कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन डी वाला है फ्रीवेयर, ये अलग है। स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स, वायरस, ये सभी एक समान है फ्रीवेयर को छोड़कर। नेक्स्ट है, यह विशेष टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी को स्टोरेज डिवाइसों, डिस्प्ले और साउंड सेक्रेटरी को धारण या फिर होल्ड करता है। सिस्टम यूनिट, प्लेटफॉर्म, फॉर्म फैक्टर या फिर कियोस्क। तो इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले और साउंड सेक्रेटरी को धारण या फिर होल्ड करता है, और ये है ऑप्शन ए वाला। तो इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, CUG से कह देते हैं सिस्टम यूनिट।
उसके बाद क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर CRM, ये क्या है? कस्टमर रिकॉग्निशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या फिर चैनल रूट मार्केट। तो CRM क्या है और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे? पेस्ट और डिलीट का, पेस्ट और कट, कट और कॉपी, कट और पेस्ट का। तो टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप इनमें से कौन सा काम करेंगे? और यह है ऑप्शन डी वाला, कट और पेस्ट वाला। और ये जो कट और पेस्ट की जो शॉर्टकट की जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+X जो होता है उससे हम कट करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+Z जो होता है इनसे हम अनडू करते हैं। और Ctrl+A जो है उससे हम सारा जो पेज है Ctrl+Alt से हम सभी पेज को, पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है? तो इनपुट डिवाइस का एक यहाँ पर उदाहरण नहीं है, टच पैड, कीबोर्ड, लाइट पेन या फिर वीडियो। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है और यह है ऑप्शन डी वाली। तो ये जो वीडियो जो है यही यहाँ पर इनमें अलग है। टच पैड, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के यहाँ पर उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल होता है तो ये क्या है? नेटवर्क की फिजिकल बाउंड्री, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक अभिकल्पित डिजाइन सिस्टम। तो एक फायरवॉल जो है ये आपने बताना है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल होता है तो ये क्या है? और ये जो इसमें माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन सी वाला, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम फायरवॉल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे जो बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी बाइट, और ये आपकी केबी वाली होगी, ये टीबी होगी टेराबाइट, और ये जीबी होगी गीगाबाइट, इससे बड़ी भी होती है पीटाबाइट, और उससे फिर एक्साबाइट। तो इस प्रकार से जो बढ़ती चल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट बताना है, सबसे छोटी तो बाइट है, सबसे बड़ी अगर इन चार ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, टेराबाइट ये सबसे बड़ी होती है। जीबी जो होती है, जीबी से बड़ी टीबी होती है, टीबी से बड़ी पीटी, फिर एक्सा, इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट है, बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? नेटवर्क आर्किटेक्चर, ट्रांसमिशन केबल, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना या कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो बैंडविड्थ नेटवर्क का यहाँ पर अर्थ इनमें क्या है? और इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन डी वाला, कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माई डॉक्यूमेंट .dox नामक फाइल में क्रिएट की गई होगी। तो MS वर्ड में, आउटलुक, एक्सेल या वर्ड परफेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, MS। तो यहाँ पर ये जो है इसमें ये DOS जो होगा डोस, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है ये डॉस जो है इसमें ये जो है सेव होते हैं। और अगर इस प्रकार से है .docx ऐसे हो तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट का। तो ये .dos जो है इसमें MS वर्ड जो है इसकी फाइल ये बनती है। नेक्स्ट आ जाता है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है, ALU, CPU, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो आसान क्वेश्चन है और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इसे जो हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रकाश की किरण, पोलराइज्ड लाइट, कलर लाइट, अनपोलराइज्ड कॉन्सिस्ट लाइट या लेजर। तो डाटा रिट्रीव करने और
रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण, और ये होती है यहाँ पर ऑप्शन डी वाली, तो इसे लेजर जो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल करैक्टर के असाधारण यूनिक संयोजन का बना होता है। 8 करैक्टर, बाइट्स, बिट्स या 8 किलो बाइट्स का। तो बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल करैक्टर ये बना होता है, और ये रहेगा ऑप्शन डी 8 बिट्स का। नेक्स्ट है किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूजर को किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। न्यू फाइल, सेव एज, कॉपी, सेव एंड रिप्लेस का। तो किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव अगर करना हो तो इसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस या अटैचमेंट। तो मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जो डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और इन्हें हम कहेंगे पेरिफेरल डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। लिनक्स, फायरवॉल्स, गेटवे या फिर रूटर्स। तो नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पर एक नहीं है और ये है ऑप्शन ए वाला। तो लिनक्स जो है यहाँ पर इनमें ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड के प्रकार, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस का इनपुट या प्रिंटर के प्रकार का। तो कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर और क्या है, तो ये है ऑप्शन सी वाला। तो कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक इनपुट प्रकार का एक डिवाइस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम जब रिसोर्स को एक्सेस कर प्रोवाइड कराता है। ब्राउज़र, आईएसपी, यूआरएल या वेब। तो प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड कराता है और इसे हम कहेंगे ऑप्शन ए ब्राउज़र। और ये जो यहाँ पर यूआरएल या आईएसपी जो दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये आईएसपी जो आया है, तो आईएसपी इसको हम कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको कहा जाता है। और ये जो आपका यूआरएल है इसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है। एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग या क्रैकिंग से। तो अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण, और इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। मतलब जो उसका जो रियल जो ओनर जो है उसके बिना और वो जो किसी गलत तरीके से उसकी जो कॉपी है वो बांटना। कहीं जो ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनका गलत तरीके से जो उनको कोड अनकोड करके और वो फिर जो बेच जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। कॉपर, क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड या सिलिकॉन की। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है आईसी चिप ये बनी होती है और ये है ऑप्शन डी सिलिकॉन की ये बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, इसकी भी फुल फॉर्म आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नहीं है C++, कोबोल, बेसिक या MS एक्सेल। और नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला है MS एक्सेल। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम को डिबग करने का अर्थ क्या होता है। सही हार्डवेयर का पता लगाना, सही सिस्टम का पता लगाना और इंस्टॉल करना, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो डिबग करने का जो अर्थ है ये होता है ऑप्शन सी सिस्टम में एरर का पता लगाना और फिर उसे सही करना। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट या एक्सट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए। फायरवॉल, ब्रॉड नेम, प्रॉक्सी सर्वर या डोमेन नेम।
तो इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए और ये होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।